हेलो फ्रेंड, आज हम चेन्नई पेट्रोलियम स्टॉक का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे करंट सिचुएशन में स्टॉक में हमें क्या अपॉर्चुनिटी है और इसका हम कैसे प्ले कर सकते हैं। तो स्टॉक अगर हम लंबा टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे डेली चार्ट पे, तो स्टॉक ने ऑलमोस्ट अच्छा खासा रिटर्न दिया है 1 ईयर में। और इसका बॉटम अगर देखेंगे तो जहाँ से रैली स्टार्ट हुआ था वो ऑलमोस्ट 400 का लेवल था। वहाँ से स्टॉक ने ऑलमोस्ट यहाँ टू टाइम का स्टॉक ने अपना रिटर्न दिया है, वो भी 1 साल के अंदर में, ज़्यादा भी नहीं 1 साल के अंदर में। तो स्टॉक में काफ़ी अच्छा रैली हो चुका है, ठीक है। उसके बाद भी अगर देखेंगे कि जो अभी करंट सिचुएशन में क्या है कि करंट सिचुएशन में जो स्टॉक में एक पैटर्न बनाया था उसका आज ब्रेकआउट हुआ है 2 दिन पहले, और स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा है ब्रेकआउट के जस्ट पास में। तो हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि हम कोशिश करें कि ब्रेकआउट के आसपास खरीदें। यहाँ से अगर देखें कि रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा था 1030 का, और उसको 2 दिन पहले स्टॉक ने काफ़ी बड़ा मार्जिन से ब्रेकआउट दिया। ऑलमोस्ट 12% से लेकर 15% तक का स्टॉक में रनिंग रहा था डेली एक दिन में ही। और ब्रेकआउट होने के बाद जो ऑब्वियसली जो नीचे लेवल से बाई किया वो यहाँ से उतरेंगे, कुछ एग्जिट करेंगे, तो इसलिए स्टॉक में थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है। और वॉल्यूम अगर देखें तो काफ़ी बड़ा वॉल्यूम के साथ, अगर देखेंगे लास्ट 1 ईयर तक का उससे सबसे बड़ा वॉल्यूम उसी में था। तो ज़रूर यहाँ बायर और सेलर दोनों होंगे। और क्लियरली अगर इस जगह पे देखेंगे जो सपोर्ट एरिया था कि यहाँ आदमी को ट्रैप किया कि स्टॉक नीचे जा रहा, बट देखिए सेकंड डे ही स्टॉक ने फिर से रिकवर किया और उसके बाद उस लो को तोड़ा नहीं, स्टॉक ने ऊपर साइड का ही मोमेंट दिया है। तो ये पैटर्न को कभी कभी होता है कि जो चार्ट पैटर्न के हिसाब से जो बाइंग करते हैं उसको कभी ट्रैक करता है मार्केट। तो हमारा अभी लॉजिक यही रहेगा, स्टॉक अगर जो हाई मतलब हुआ है उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है ऑलमोस्ट, तो भी बाई कर सकते हैं कि 1100 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन करेगा तो हम उधर बाई करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस तो ब्रेकआउट एरिया रहेगा ऑलमोस्ट 1030 का। तो परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे ज़्यादा नहीं होगा, उसमें भी 3 से 4% तक का स्टॉप लॉस होगा। बट अगर हमारा मेन फोकस है कि स्टॉक तो अभी ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन हो ही रहा है, तो अगर हम पास में ख़रीद सकते हैं 1030 का, तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 990 का। ये स्टॉक लिए एक्चुअली ये प्राइस एक्शन प्लस मूविंग एवरेज को दोनों को मिला के मैं स्टॉप लॉस निकाला हूँ। तो 9 को ये स्विंग ट्रेड बेसिस के लिए तो मैक्सिमम चांस रहेगा स्टॉक लॉस अगर ब्रेक नहीं होता तो स्टॉक ऊपर के साइड में मूवमेंट करेगा। तो हमारा यहाँ से रिस्क रिवार्ड भी काफ़ी अच्छा बन रहा है। अगर हम उसको देखेंगे कि हमारा सेकंड सिनेरियो अगर मान लीजिए हम 1030 के आसपास खरीद पाते हैं, तो हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 990 का। ऑलमोस्ट यहाँ से 3.5% का स्टॉप लॉस हो रहा है, और पहला टारगेट यहाँ से ऑलमोस्ट हमारा 17% तक का पहला है। तो ऑलमोस्ट 4.5 1:4.5 का रिस्क रिवार्ड है, तो काफ़ी अच्छा है स्विंग बेसिस में। ये सब टारगेट ज़्यादा नहीं, 1 वीक्स लगना चाहिए। और सेकेंड टारगेट यहाँ से ऑलमोस्ट 45% तक का है, तो इसके लिए ऑलमोस्ट 1 क्वार्टर भी लग सकता है अगर लंबा टाइम फ्रेम लेंगे तो। वरना स्टॉक में जैसा मूवमेंट रहा है, स्टॉक 40% जाने के लिए ज़्यादा समय लगेगा नहीं, ठीक है। तो ज़रूर अपना वॉच लिस्ट में बना के रखिए। स्टॉक अगर अपसाइड मूवमेंट होता है यहाँ से, तो पहला टारगेट 1200 का, दूसरा आपका 1500 तक का जाने का चांसेस है, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड, अगर हमारा वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। तो स्टॉक में अभी हम बस छोटे टाइम फ्रेम में इसको बाई करें, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ 1 डे में रहें तो बहुत नीचे बाइंग के लेवल दिखेगा। इसलिए हम 1 आवर टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज अप्लाई करेंगे, और ये कोशिश करेंगे स्टॉक 10 या 20 मूविंग के एवरेज के आसपास आए और वहाँ से कोई रिवर्सल पैटर्न बने, तो फिर हम बाई करेंगे। और हमारा टारगेट सेम वही रहेगा, 550 का हमारा अपसाइड का टारगेट रहेगा लॉन्ग टर्म में। और जब तक कि उसके ऊपर रहेगा ऑलमोस्ट 20 डे मूविंग एवरेज को जब तक ऊपर रहेगा तब तक हम